हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स की आर और एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। आर एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को कॉन, इनगोल्ड और प्रिलॉन ने प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार दिए गए विन्यास को यौगिक के आईयूपीएसी नाम के साथ पूर्व लग्न के रूप में प्रेफिक्स के रूप में जोड़ देते हैं। इस पद्धति को ऑप्टिकल आइसोमर्स के विन्यास के नामकरण की क्या बोलते हैं? आरएस पद्धति, आरएस सिस्टम कहते हैं। आर शब्द का अर्थ है रेक्टस यानी कि राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एस सिनिस्टर, लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। इस सिस्टम जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, इसमें अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। सबसे पहले जो एसिमेट्रिक कार्बन है, असममित कार्बन है, उससे जुड़े हुए जो चारों समूह या परमाणु हैं, उनको इनगोल्ड प्रिलॉन का जो सीक्वेंस रूल है उसकी सहायता से वरीयता क्रम निर्धारित करके उनको वरीयता के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। ये सीक्वेंस रूल के आधार पर जितने भी समूह हैं उनका एक ऑर्डर निर्धारित किया हुआ है कि सबसे सीनियर आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड, इस तरह से ये जो हैं, लास्ट में सबसे कम वरीय समूह कौन सा है? हाइड्रोजन। तो ये वरीयता के क्रम के अंदर इनको जो है हम सीक्वेंस रूल के अंदर उनको घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अब इसके बाद में क्या है कि इस अणु का हम सबसे पहले एक आणविक मॉडल बना करके और चतुष्फलक को इस प्रकार देखते हैं कि जो निम्नतम वरीयता वाला परमाणु या समूह है वो पीछे की ओर रहे और शेष तीनों समूह आँख के सामने रहे। जैसे ये देखिए, ये कार्बन के साथ में 4 डिफरेंट समूह लगे हुए हैं। इनमें सबसे लोएस्ट जो प्रायोरिटी है वो किसकी है? फ्लोराइड की है। तो हम इसका इस तरह से आणविक मॉडल बनाएंगे कि फ्लोराइड जो है वो हमारी आंखों से दूर रहे और ये तीनों समूह हमारी आंखों के सामने रहे। अब फिर उसके बाद में क्या देखा जाता है कि इन तीनों समूहों को उनकी घटती हुई वरीयता क्रम में देखने के लिए हमें आंखों को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ये निर्धारित किया जाता है। तो अपन देखते हैं कि 3 समूह हैं, आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड। इसमें फर्स्ट वरीयता का समूह है आयोडाइड, सेकंड है ब्रोमाइड और थर्ड है क्लोराइड। तो आयोडाइड से क्लोराइड की तरफ जाने के लिए हमें अपनी आँख को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा है, इसलिए यह विन्यास क्या कहलाएगा? एस विन्यास कहलाएगा। जबकि अगर विन्यास इस तरह से हो कि आयोडाइड, फिर उसके बाद में यहाँ ब्रोमाइड लगा है, यहाँ क्लोराइड लगा है, तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, आँख को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आर विन्यास। एक अन्य विधि में इसके अंदर वरीयता निर्धारित करने की अन्य विधि भी है कि जो असममित यौगिक है उसको हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अनुसार कागज के तल पर इस प्रकार लिखते हैं कि जो फोर्थ वरीयता का या सबसे निम्न वरीयता का समूह है वो समूह फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हॉरिजॉन्टल स्थिति में नीचे रहे, अन्यथा उसमें रूपांतरण नियम के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। सबसे पहले जो है इसमें निम्न नियमों का पालन करना होता है। कौन कौन से रूल्स अपन को इसमें लगाने पड़ते हैं? तो फर्स्ट इसमें रूल क्या है कि कागज़ के तल पर, प्लेन ऑफ पेपर पर अगर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड घुमा लेते हैं तो उसका त्रिविमीय रूप क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। जैसे एक ये समूह है, अब यहाँ पर सबसे कम वरीयता का समूह कौन है? हाइड्रोजन। अब हमें हाइड्रोजन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेज में नीचे लाना है, तो एक अंतर परिवर्तन तो हम ये करें और दूसरा अंतर परिवर्तन करें। तो इस प्रकार से 2 अंतर परिवर्तन के द्वारा हम हाइड्रोजन को कहाँ ले आएंगे? नीचे ले आएंगे। फिशर प्रोजेक्शन जो फॉर्मूला है उसमें जो किरल कार्बन है उससे बंधित किन्हीं 2 समूह या परमाणुओं के स्थानों का अंतर परिवर्तित करने पर उसका प्रतिबिंब रूप प्राप्त होता है। अगर आपने 2 अंतर परिवर्तन कर दिए हैं तो उसका पुनः मूल विन्यास ही प्राप्त होता है। इस विधि से अणु में किसी भी समूह को बिना त्रिविमीय विन्यास में परिवर्तन के इच्छित स्थान पर लाया जा सकता है। जैसे कि मॉलिक्यूल है, इसमें फर्स्ट वरीयता का समूह है OH,
सेकंड वरीयता है CHO, थर्ड वरीयता CH3 और फोर्थ वरीयता है हाइड्रोजन की। अब हमें क्या करना है कि फोर्थ वरीयता वाले समूह को सबसे नीचे लाना है। तो फर्स्ट इंटरचेंज ये किया, सेकंड अब ये समूह यहाँ आ गया मैथिल समूह, सेकंड परिवर्तन ये कर लिया। अपन ये परिवर्तन भी कर सकते हैं, कोई भी अगर अपन दो अंतर परिवर्तन कर लेते हैं तो उसका मूल विन्यास जो है वही रहता है, अपन करके भी देख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से दो अंतर परिवर्तन के द्वारा उसका पुनः मूल विन्यास प्राप्त हो जाएगा, फिर हम उसको RS विन्यास के अंतर्गत उसका नामकरण करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है 2-मेथिल-1-ब्यूटेनॉल का। इसमें हमने दो अंतर परिवर्तन किए, एक हाइड्रोजन को नीचे ले आए, C2H5 यहाँ आ गया। दूसरा अंतर परिवर्तन क्या किया, इन दोनों समूह को आपस में इंटरचेंज कर दिया। मैथिल समूह को ऊपर ले गए, CH2OH को यहाँ ले आए। अब अपन इनकी वरीयता लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी का समूह है CH2OH, सेकंड का है C2H5, थर्ड का है CH3। तो फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड का हम अर्थ है कि हम अपनी आंखों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, R। तो इसका नामकरण करते समय हम क्या लिखेंगे, R2-मेथिल-1-ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जो है ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो इसमें भी अपन दो अंतर परिवर्तन करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ ले आएंगे, C2H5 को इधर ले आएंगे और ये दो अंतर परिवर्तन कर लेंगे। तो मैथिल समूह इधर आ जाएगा और क्लोराइड यहाँ चला जाएगा। तो ये जो बना, अब इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, क्लोराइड की, सेकंड एथिल समूह की और थर्ड मैथिल समूह की। तो इसमें भी अपन को क्या करना पड़ रहा है, अपने आइज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना पड़ रहा है। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, R। तो ये कहलाएगा R2-क्लोरोब्यूटेन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन इधर ऊपर है, एक अंतर परिवर्तन ये किया, दूसरा अंतर परिवर्तन क्या किया, यहाँ जब हाइड्रोजन आ रही तो फिर इसको नीचे लिया है। तो इस प्रकार से दो अंतर परिवर्तन के द्वारा हाइड्रोजन को हम क्या है, वर्टिकल नीचे ले आते हैं। अब इसका विन्यास निर्धारण के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी Cl, सेकंड CH3 और थर्ड है ड्यूटेरियम। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो R विन्यास हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, R1-क्लोरो-1-ड्यूटेरियो-एथेन। इस तरह से जो है हम इनका नामकरण करते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें दो एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इस तरह के जो यौगिक होते हैं उसमें दोनों के सापेक्ष अपन को विन्यास R और S लिखना होता है। तो सबसे पहले C1, C2, C3 और C4। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, C2 के सापेक्ष संरचना बनाएंगे। अब ये C2 जो कार्बन है, इसके एक तरफ CH3, एक तरफ OH, एक तरफ H और चौथी तरफ ये पूरा समूह लगा हुआ है CHCl CH3। तो अपन को क्या करना है, इस हाइड्रोजन को नीचे लाना है। तो इसमें दो इंटरचेंज करने पड़े अपन को, इस समूह को इधर ले आए और ये दोनों समूह आपस में इंटरचेंज हो गए। तो जो वास्तविक संरचना प्राप्त हुई अपन को, उसमें अपन क्या देख रहे हैं, फर्स्ट वरीयता OH की, सेकंड वरीयता इसकी और थर्ड वरीयता CH3 की। तो इसको क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसका विन्यास क्या हो गया, S। यानी कि C2 के सापेक्ष इसकी संरचना कैसी है, S विन्यास है इसका। C3 के जो सापेक्ष है उसमें भी अपन इसको हाइड्रोजन को नीचे ले आएंगे दो अंतर परिवर्तन के द्वारा, और जब इसको हम विन्यास देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो R विन्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका विन्यास लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 2S 3R 3-क्लोरो-2-ब्यूटेनॉल। यानी कि ये 2 के सापेक्ष जो इसका विन्यास है वो S है और 3 के सापेक्ष इसका विन्यास क्या है, R है। अब जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हो, तो इसमें 1 2 3 4
ये 2 नंबर कार्बन है, तो अगर 2 नंबर कार्बन पर क्लोराइड लगा है यहाँ पर, फिर इसका जब हम विन्यास निर्धारण करेंगे तो ये हो जाएगा 2R और 3S। इस प्रकार से 2 अंतर परिवर्तन के द्वारा हमें सबसे निम्न वरीयता का जो समूह है उसको नीचे ले आना है, वर्टिकल स्थिति में नीचे ले आना है। उसके पश्चात जितने भी जो अन्य 3 समूह हैं उनकी वरीयता लिख करके और हमें उस वरीयता के घटते हुए क्रम में उसको देखना है, यानी कि अधिक वरीय से कम वरीय की ओर चलना है। उसमें अगर हमें आंखों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़े तो उसका विन्यास R कहलाता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़े तो वो विन्यास क्या कहलाता है? S कहलाता है। धन्यवाद।